हेलो एवरीवन, एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स 2024 का ये पार्ट 8 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिसीजन ऑफ बिहार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ईयर 2024, पद्मा अवार्ड्स रिलेटेड टू बिहार और 7 निश्चय जो न्यू प्रोविज़न 2024-25 वाले बजट में आया है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा डिसीजन ऑफ बिहार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो चैप्टर 15 है इन ईयर 2024। इसमें सबसे पहला है मीटिंग ऑन 16 जनवरी 2024, मतलब 16 जनवरी 2024 को एक मीटिंग हुआ है। उसमें क्या क्या डिसाइड किया गया है? तो अ टोटल ऑफ 18 एजेंडा वे आर डिसाइडेड, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इस तरह के हैं। अप्रूवल वॉज गिवन टू इम्प्लीमेंट बिहार शताब्दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स एंड आर्टिशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम अमेंडमेंट बिल 2024। दूसरा है अप्रूवल वाज गिवन टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके लिए? फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिडबी। ये सिडबी क्या है? सिडबी हमारा ये होता है ना, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है ना जो एमएसएमई को पैसा देता है फॉर कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इस इंस्टीट्यूशन को काम करने के लिए पैसा देता है सिडबी, है ना। और अगर इसके बारे में, अगर सिडबी के बारे में अगर आपको और जानना है तो सिडबी का सेटअप कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990, है ना। उसके बाद ये क्या करता है? सिडबी क्या करेगा? क्लस्टर डेवलपमेंट फंड्स के लिए। तो मतलब सिडबी जो क्लस्टर डेवलपमेंट फंड के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप होगा। उसके बाद तीसरा हमारा है अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इन केस ऑफ एक्सीडेंट कॉस्ड बाई अनइंश्योर्ड मोटर व्हीकल ओन्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये कह रहा है कोई भी एक मोटर व्हीकल है जो बिहार स्टेट गवर्नमेंट का हो और वो अगर किसी को उसके द्वारा मार देता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो कंपनसेशन देगा कितना? तो 5 लाख। एंड द सीरियसली इंजर्ड विक्टिम, और मतलब सीरियसली इंजर्ड विक्टिम को 5 लाख रुपए देगा और जो डिपेंडेंट विल बी गिवन अ कंपनसेशन ऑफ 2.5 लाख। अब मीटिंग ऑन 6 जनवरी 2024, अ टोटल ऑफ 14 एजेंडा वेयर डिसाइडेड इन मीटिंग। मतलब जो मीटिंग 6 फरवरी को हुआ था तो उसमें क्या है? अंडर द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है? जो बिहार के लिए मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, जो 60% कौन देगा? बिहार स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट देगा और 40% कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, ठीक है। तो नेशनल लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग वेटरनरी सर्विसेज एट डोर स्टेप ऑफ लाइफ स्टॉक ओनर वॉज अप्रूव्ड। मतलब क्या बोल रहा है ये? वेटरनरी सर्विसेज मतलब क्या? मेडिकल सर्विसेज। और कहाँ पे? मतलब वो घर आके आपके किसी भी एनिमल को, मतलब जो आप एज एन डोमेस्टिक एनिमल रख रहे हैं, गाय हो गया, गोट हो गया, किसी को भी आप रख रहे हो, तो उसे घर में आके उनका इलाज करेगा। तो रेसिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, मतलब रैम्प स्कीम वाज अप्रूव्ड। ये रैम्प स्कीम जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा सपोर्टेड है और इसका ड्यूरेशन कब है? 2023 से लेके 2026-27 तक, है ना। अब मीटिंग ऑन 15 मार्च 2024, तो जो 15 मार्च 2024 को हुआ था उसमें 108 एजेंडा को डिसाइड किया गया था, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एजेंडास इस प्रकार हैं। बिहार एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 वाज अप्रूव्ड। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को अप्रूवल दे दिया गया था और ये अप्रूवल किस लिए था? अ प्रोविजन फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड सब्सिडी हैज़ बीन मेड, मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से सब्सिडी दिया जाएगा। In a financial year 2024-25, rupees 82.25 करोड़ will be spent on agricultural mechanization। agricultural mechanization मतलब agriculture में यूज़ करने वाला मशीन जो होगा उसमें कितना निवेश किया जाएगा? तो 82.25 करोड़। उसके बाद तीसरा हमारा है मोइनुल हक स्टेडियम राजेंद्र नगर पटना विल बी हैंडेड ओवर ऑन अ लॉन्ग टर्म लीज टू बोर्ड कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया फॉर रिकंस्ट्रक्शन। मतलब ये बीसीसीआई को दे दिया जाएगा। किसके लिए? उसको और भी अच्छा बनाने के लिए, ताकि उसमें कोई तरह का मैच अगर करवाना चाह रहे हो तो हो पाए। और उस स्टेडियम का नाम क्या है? मोइन उल हक स्टेडियम, और ये है कहाँ? राजेंद्र नगर पटना में, है ना। फिर इन प्रिंसिपल अप्रूवल वाज गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एयरपोर्ट बाय शिफ्टिंग द करंट एयरपोर्ट इन भागलपुर। मतलब ये भागलपुर वाला जो एयरपोर्ट है ना, इसको शिफ्ट करके एक नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा एंड मेकिंग लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मिनिमम 6000 फीट लॉन्ग रनवे एंड टर्मिनल बिल्डिंग। इन प्रिंसिपल अप्रूवल वाज गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट इन राजगीर। ये 1-2 अभी हम लोगों ने 4 नंबर में भागलपुर वाले एयरपोर्ट को बताया, अब 5 नंबर में हम राजगीर वाले एयरपोर्ट को बता रहे हैं। फॉर मेकिंग लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मिनिमम 6000 फीट लॉन्ग रनवे एंड टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ एयर। मतलब दोनों 4 नंबर और 5 नंबर ये कह रहा है कि एक भागलपुर वाले एयरपोर्ट को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए कह रहा है और दूसरा राजगीर वाले एयरपोर्ट को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए कह रहा है ना। अब चलिए दूसरा हमारा है इन प्रिंसिपल
कंसेंट वॉज गिवन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर यूजिंग सरफेस वाटर फॉर औरंगाबाद, डेहरी, अरवल, सासाराम, जहानाबाद, भभुआ एंड मोहानियाओं सिटी अंडर जल जीवन हरियाली अभियान। मतलब जल जीवन हरियाली अभियान में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये आपको याद रखना पड़ता है। तो औरंगाबाद पहला, दूसरा डेहरी, तीसरा अरवल, चौथा सासाराम, पांचवा जहानाबाद, छठा भभुआ एंड मोहनिया हमारा सातवां हो गया। ठीक है, टोटल आपको यही याद रखना है कि टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे, यही क्वेश्चन पूछ सकता है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है। तो चैनल एंड स्टेयरकेस घाट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन ओल्ड नॉर्थ फ्लोइंग स्ट्रीम ऑन राइट बैंक ऑफ रिवर गंगा नियर अजगाइबी नाथ टेम्पल ऑफ सुल्तानगंज भागलपुर। वहाँ पे जो गंगा नदी जो बहती है ना, तो उनके बैंक में जो राइट बैंक होगा ना, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है राइट बैंक ऑफ रिवर गंगा नियर अजगैबी नाथ टेम्पल में उसका सीढ़ियाँ स्टेयरकेस बनाने का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा। ठीक है, बहुत मतलब छोटा स्कीम है, याद रख सकते हो तो ठीक है, ध्यान में रखना होगा आपको बस। मीटिंग ऑन 14 जनवरी, अब 14 जनवरी को जो मीटिंग हुआ था वो क्या कहता है, अ टोटल ऑफ 25 एजेंडा हो गया था, जिसमें से मतलब टोटल ऑफ 25 एजेंडा डिस्कस किया गया था, जिसमें से पहला है मतलब या फिर जिसमें से एक इंपॉर्टेंट यह है, द परमानेंट अमाउंट ऑफ बिहार कंटिजेंसी फंड विच इज़ रुपीज़ 350 करोड़, मतलब 350 करोड़ का कंटिजेंसी फंड है, हैज़ बीन अप्रूवल फॉर टू बी टेम्पररी इंक्रीज टू 10,000 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अप टू मार्च 30, 2025। ठीक है, तो आप देखो मैं कह रहा हूँ दो काम है। सबसे पहले कंटिजेंसी फंड कौन से आर्टिकल में आता है ये ध्यान रखना होगा आपको, है ना। उसके बाद 350 करोड़ से कितना कर रहा है वो 10,000 करोड़ कर रहा है, मतलब इंक्रीज करने बोल रहा है कब 2024-25 वाले फाइनेंशियल ईयर में, है ना। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर मीटिंग ऑन 20 जून 2024 अ टोटल ऑफ 22 एजेंडा वे डिसाइडेड, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस आर एज फॉलोज। चलिए 22 एजेंडा में से 2 ठो इंपॉर्टेंट है। इन द प्रिंसिपल कंसेंट वॉज गिवन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्ट्स क्लब इन नगर पंचायत एंड ग्राम पंचायत ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट के जितने भी ग्राम पंचायत और नगर पंचायत होंगे वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने बोल रहा है। इन प्रिंसिपल कंसेंट वॉज गिवन फॉर द प्रपोजल ऑफ ऑपरेटिंग मेट्रो रेल इन 4 इंपॉर्टेंट सिटीज, मतलब 4 इंपॉर्टेंट सिटीज में मेट्रो रेल बनाने बोल रहा है। वो कौन सा होगा हमारा, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एंड भागलपुर, है ना। मीटिंग इन 12 जुलाई क्या कहता होगा, अ टोटल ऑफ 48 एजेंडा वे डिसाइड, मतलब 48 एजेंडा डिसाइड किया गया है, जिसमें से 4 इंपॉर्टेंट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली इन केस ऑफ डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ORS, द डिपार्टमेंट ऑफ विक्टिम इन केस ऑफ डेथ ऑफ मैनुअल सीवर क्लीनर, जो मतलब ये गटर साफ करते हैं ना, है ना, उसे ही बोला जा रहा है, क्लीनर ड्यूरिंग सीवेज वर्क ड्यू टू सीवर मैनहोल सेप्टिक टैंक। ठीक है, ये मैनहोल और सेप्टिक टैंक। एनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल, एनरोलमेंट इन डिसीज्ड इन स्किल मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स। फिर कंपनसेशन ऑफ ₹30 लाख ऑन डेथ, 20 लाख ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी एंड मिनिमम ₹10 लाख डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ अदर डिसेबिलिटीज़, मतलब उनको अगर काम करने दौरान कुछ अगर हो जाता है तो ये सब फैसिलिटी उनको और उसके घर वाले को मिलेंगी, है ना। अ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 PME प्रोविजन ऑफ ₹1032.81 करोड़ हैज़ बीन मेड फॉर बस सर्विस, मतलब बस का सर्विस के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है 1032 करोड़, अंडर विच देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ 150 ई बस इन पटना, 50 इन मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एंड पूर्णिया, मतलब ये चारों डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूडिंग पटना में टोटल 200 ई बसेस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी, है ना। उसके बाद तीसरा हमारा कहता है रिचार्जिंग स्टडी ऑफ सोन, क्योल, फाल्गु, मोरहार एंड चनन रिवर विल बी डन, और इन प्रिंसिपल अप्रूवल वाज गिवन फॉर डेवलपिंग इंडस्ट्रियल एरिया इन 31 डिस्ट्रिक्ट, मतलब 31 डिस्ट्रिक्ट में कोई तरह का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्य हो पाए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई काम हो पाए, उसके लिए कोई प्रोविजन सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, अब मीटिंग ऑन 21 अगस्त 2024 क्या कहता है, टोटल ऑफ 31 एजेंडा डिस्कस किया गया था, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट ये है। देखिए ना, एजेंडा डिसाइड किया गया था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एजेंडा कौन सा है ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। भले सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर शायद कुछ मैंने आपको बताया है और मैं बताते जा रहा हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। पटना सदर जोन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 जोन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में भी बताया है। पटना सदर जोन, पाटलिपुत्र जोन, पटना सिटी जोन एंड दीदारगंज जोन।
फिर चीफ मिनिस्टर गर्ल चाइल्ड कैंसर इम्यूनाइजेशन स्कीम वॉज अप्रूव्ड, ठीक है, ये आपको एकदम ध्यान रखना होगा। टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर एज्ड 9 to 14 ईयर्स विल बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में आपको जानना होगा, कौन से ईयर से कौन से ईयर की बच्चियों को प्रोवाइड किया जाएगा और ये किनके द्वारा किया जा रहा है, सीएम के द्वारा या पीएम के द्वारा, है ना। मैंने आपको कीवर्ड्स बता दिया है। मीटिंग ऑन 10 सितंबर 2024 46 एजेंडा डिस्कस किया गया था, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट ये हैं। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ टूरिस्ट, जो भी पर्यटन आते हैं बिहार में, अप्रूवल वाज गिवन फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ 3 5-स्टार होटल इन पटना ऑन पीपीपी मॉडल। मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में पीपीपी मॉडल बहुत अच्छे से बताया है। इनकेस अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं अगर समझ में आ रहा हो तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, है ना। तो इन दिस सुल्तान पैलेस विल बी डेवलप्ड एज अ हेरिटेज एंड पाटलिपुत्र अशोका एंड बांकीपुर विल बी कंस्ट्रक्टेड बाई डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर, मतलब इनको फिर से तोड़ के रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट मिनिस्टर इंस्टेड ऑफ डेप्यूटी मिनिस्टर, मतलब बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट मिनिस्टर इंस्टेड ऑफ डेप्यूटी मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर्स के बारे में बताया जा रहा है कि जो डेप्यूटी मिनिस्टर की जगह स्टेट मिनिस्टर कहा जाएगा, वो स्टेटस दिया जाएगा। फिर मीटिंग ऑन 1 अक्टूबर 45 एजेंडा डिसाइड किया गया था, जिसमें से पहला है इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू रिड्यूस द वैट वैल्यू एडेड टैक्सेस रेट ऑन डोमेस्टिक एंड कमर्शियल सेल ऑफ नेचुरल गैस। पता है ना, नेचुरल गैस में जीएसटी नहीं लगता, है ना। मतलब नेचुरल गैस इन द सेंस मतलब कोई भी तरह का ये पेट्रोलियम होता है ना, जैसे डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी, है ना, सारे में स्टेट अपना टैक्स लगाता है, जीएसटी वाला सिस्टम इसमें नहीं है। फ्रॉम 20% टू 12.5%, मतलब पहले जो 20% लगता था वो अब 12.5% लगेगा। एंड टू रिड्यूस वैट रेट ऑन सेल ऑफ नेचुरल गैस, मतलब सेल में भी, ठीक है, थ्रू इंडस्ट्रियल कनेक्शन टू इंडस्ट्रियल यूनिट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम 20% टू 5%। फॉरेस्ट्री कॉलेज मुंगेर में जो फॉरेस्ट्री कॉलेज है हैज़ बीन रीनेम्ड एज बिहार फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंगेर, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट मिनिस्टर इंस्टेड ऑफ डेप्यूटी मिनिस्टर, ये रिपीट कर दिया गया है ना। यहाँ पे 1 अक्टूबर वाला एजेंडा और यहाँ पे 10 सितंबर वाला एजेंडा, दोनों में लगता है ये चीज़ डिसाइड किया गया होगा, इसलिए उन्होंने फिर से लिखा है। A total of 22 agenda were decided in the meeting. Some of the important agendas of 15th October were as follows. फिर बिहार मिनरल मतलब सब्सिडी प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज अमेंडमेंट रूल वेर अप्रूव्ड अंडर द माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट, मतलब जियोलॉजी एंड माइंस डिपार्टमेंट, ये वाला बिहार मिनरल अमेंडमेंट रूल पास कर दिया गया। उसके बाद फिर बिहार फार्मासिस्ट कैडर, मतलब ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बारे में बताया जा रहा है, रूल 2024 वेर अप्रूव्ड फॉर फॉर्मेशन अंडर द हेल्थ डिपार्टमेंट। उसके हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पद्मा अवार्ड रिलेटेड टू बिहार, चैप्टर 16। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे किनको इनको पद्मा अवार्ड मिला है। तो सबसे पहले हैं पद्मा अवार्ड्स 2024। तो 132 पीपल्स वेयर ऑनर्ड विथ पद्मा अवार्ड फॉर ईयर 2024 इंक्लूडिंग टोटल ऑफ 7 फ्रॉम बिहार, 132 इंडिया में, जिसमें से 7 बिहार में, ठीक है, ये कीवर्ड था। फिर पद्म विभूषण, फिर बिंदेश्वर पाठक, है ना, इनके बारे में मैंने आपको एक लेक्चर नंबर 2 में बताया है। फादर ऑफ सुलभ मूवमेंट, मतलब ये क्या कह रहा है, ही वॉज अ रेजिडेंट ऑफ रामपुर वैशाली, कहाँ के थे, तो वैशाली के थे। ही फाउंडेड सुलभ इंटरनेशनल इन 1970। ही वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण इन 2003। फिर गांधी पीस प्राइज इन 2016 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्वच्छ भारत मिशन। 2 टॉपिक्स थे इनके लिए, है ना। उसके बाद फिर पद्म भूषण किसे मिला था, एसपी ठाकुर जी को, फॉर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन मेडिकल फील्ड। ही हैड मेड कमेंडेबल एफर्ट इन फील्ड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ काला अजहर डिजीज। काला अजहर डिजीज के बारे में आपको पता है, देख लीजिए, गूगल करके देखिएगा, है ना। अगर इनकेस अगर इस मैगजीन में डिस्कस किया होगा तो मैं आपको बता भी दूंगा। ही वॉज अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 2017 में मिला था। फिर बुक काला अजहर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये एक किताब होगा उनके द्वारा लिखा गया होगा, सीपी ठाकुर जी के द्वारा। उसके बाद पद्मश्री किन्हें किन्हें मिला है, तो सुरेंद्र किशोर फॉर हिज इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन जर्नलिज्म। फिर राजकुमार मलिक, ध्रुपद सिंगर ऑफ दरभंगा घराना, तो ये ध्रुपद एक तरह का संगीत होता है ना। शिवान पासवान एंड शांति देवी पासवान जॉइंटली दोनों को मिला है, मतलब एक अवार्ड दोनों को जॉइंटली मिला है फॉर मिथिला फोक आर्ट, और अशोक कुमार विश्वास फॉर टिकोली आर्ट, है ना। उसके बाद पद्मा अवार्ड टू, ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको जो बताया याद रखना होगा, बाय हार्ट करना होगा आपको। फिर पद्मा अवार्ड 2023 में पद्मा अवार्ड किन्हें किन्हें मिला,
तो 106 पीपल वेर ऑनर्ड विथ पद्मा अवार्ड फॉर ईयर 2023 इंक्लूडिंग अ टोटल ऑफ 3 फ्रॉम बिहार। ठीक है, तो टोटल 106 अवार्ड मिला गया था सेंट्रल लेवल में, मतलब ऑल इंडिया, जिसमें से 3 पीपल फ्रॉम बिहार थे, और पहले जो मैंने आपको बताया उसमें 7 पीपल फ्रॉम बिहार थे। फिर पद्मश्री 2023 श्री आनंद कुमार जो पटना में है, लिटरेचर एंड एजुकेशन सुपर 30 वॉज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 2002। ये आनंद सर के बारे में बताया जा रहा है ना। तो सुपर 30 जो ग्रुप बैच होता है ना, जिसमें लिस्ट ऑफ 30 स्टूडेंट्स वेयर स्पेशल मतलब एजुकेशन मिलता है, उन्हें एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता होगा, तो वो कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2002 में। सुपर 30 मूवी भी इन्हीं पे आई हुई है। फिर मिस्टर सुभद्रा देवी मधुबनी की रहने वाली है, आर्ट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन पेपर माचे आर्ट। फिर श्री कपिल देव प्रसाद जो नालंदा के रहने वाले हैं, उनको भी आर्ट में मिला है रिलेटेड टू बावन बूटी आर्ट, है ना। उसके बाद पद्मा अवार्ड इन 2022, तो इसमें 2% फ्रॉम बिहार वेर सेलेक्टेड एज पद्मा अवार्ड। ठीक है, उस सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाया वो 2024 में, उस टाइम 2024 में टोटल 132 में से 7 बिहार थे। उसके बाद 2023 में 106 में से टोटल 3 थे, और पद्मा अवार्ड 2022 में 2% मिला गया है। तो ये सबसे पहला कौन है? आचार्य चंदन जी, ये सोशल वर्क के लिए इनको मिला है, द फाउंडर ऑफ राजगीर विरियातन। फिर श्री साइबाल गुप्ता पॉस्थुमसली, इनको किस में मिला है? लिटरेचर एंड एजुकेशन में, फेमस इकोनॉमिस्ट एंड की रोल इन सेटिंग अप ADRI इन पटना। उसके बाद चलिए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है 17 नंबर 7 निश्चय, जो बजट में 2024 वाले में डिस्कस किया गया था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 7 निश्चय 1। हालांकि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में या 2 में मैंने आपको 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 बहुत कॉन्सोलिडेट करके बताया है। अगर आपने वहाँ नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे चलिए आकर देख लेते हैं। 7 निश्चय 1 2015 से लेकर 20 में जो आया था, वो क्या कहता है? अंदर 7 निश्चय 1 रिजर्व्ड एम्प्लॉयमेंट, राइट ऑफ वुमेन एंड इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी होम, सबसे पहला, हैव बीन कंसिस्टेंटली अचीव्ड। ये सब हो चुका है। कौन सा? रिजर्व्ड एम्प्लॉयमेंट, राइट ऑफ वुमेन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी होम। फिर आर्थिक हल, युवाओं का बल, 3 स्कीम्स आर ऑपरेशनल अंडर दिस, मतलब किस में? आर्थिक हल युवाओं में बल में। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, अंडर दिस अ प्रोविजन ऑफ ₹700 करोड़ हैज़ बीन मेड इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। फिर मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता अलाउंस स्कीम, जिसमें ये कहता है अंडर दिस स्कीम अ प्रोविजन ऑफ ₹200 करोड़ हैज़ बीन मेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। कुशल युवा प्रोग्राम, जिसमें अंडर दिस स्कीम अ प्रोविजन ऑफ ₹363 करोड़ हैज़ बीन मेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। फिर हर घर नल का जल, अंडर दिस अ प्रोविजन ऑफ ₹1295 करोड़ हैज़ बीन मेड इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। फिर पक्का स्ट्रीट ड्रेन अप टू द हाउस, मतलब पक्का स्ट्रीट ड्रेन्स अप टू द हाउस। फिर अंडर दिस प्रोविजन ऑफ ₹150 करोड़, इसमें कितना मिला है? 150 करोड़ हैज़ बीन मेड इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। उसके बाद दूसरा हमारा है घर तक पक्की गली नलियाँ, कवरिंग ऑल द 115.60 लाख हाउसेस टारगेटेड बाय रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा एक सूची बनाई होगी टोटल, जिसमें 115.60 लाख घर होंगे। फिर ऑल 8053 पंचायत, 534 ब्लॉक्स, 101 सब डिवीजन एंड 3,398 urban wards and 142 municipal bodies in all district and urban areas has been declared open defecation free। ये बता रहा है ODF के बारे में, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान वाला है ना, उसी के बारे में बता रहा है। फिर शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। फिर वेरियस कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन आर अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर दिस। तो मतलब अभी अगर मैं समअप कर दूं एक बार, तो 7 निश्चय 1 में क्या कह रहा है? तो रिजर्व एम्प्लॉयमेंट वाला एक हो गया, फिर आर्थिक हल युवाओं का बल दूसरा, फिर हर घर नल का जल तीसरा, पक्का स्ट्रीट ड्रेन्स टू द हाउसेस ये चौथा, फिर ये हो गया हमारा घर तक पक्की गली नालियाँ ये 5वां, और ये छठा हो गया हमारा शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, है ना। उसके बाद चलिए अब आते हैं 7 निश्चय 2 में, जो कि 2022 से लेकर 2025 तक इम्प्लीमेंटेशन होने वाला था। वो कहता है अ टोटल ऑफ रुपीज़, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, 5040 करोड़ हैज़ बीन मेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अंडर 7 निश्चय 2। कितना पैसा दिया गया है? 5040 करोड़। फिर सबसे पहला 1 जो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, अ टारगेट हैज़ बीन सेट टू इंक्रीज द क्वालिटी इन एवरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
ITI and every polytechnic institute of the state. फिर वेरियस स्कीम्स रन बाय द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसके बाद जिसमें से चीफ मिनिस्टर यूथ एंटरप्रेन्योर स्कीम पहला, चीफ मिनिस्टर शेड्यूल कास्ट ट्राइब एंटरप्रेन्योर स्कीम दूसरा, चीफ मिनिस्टर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास एंटरप्रेन्योर स्कीम तीसरा, और चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम ये चौथा हो गया हमारा, है ना। अब दूसरा है निश्चय 2 में सशक्त महिला, सक्षम महिला, जो कहता है अ प्रोविजन ऑफ ₹250 करोड़ हैज़ बीन मेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अंडर द चीफ मिनिस्टर वुमेन एंटरप्रेन्योर स्कीम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब इंडस्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कह रहा है, और ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए था, है ना। कितना 250 करोड़ हैज़ बीन मेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25, है ना। अब दूसरा ये क्या कहता है, अंडर द इंसेंटिव टू वुमेन फॉर हायर एजुकेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट इंसेंटिव अमाउंट इज बीइंग गिवन एट द रेट ऑफ 25,000 फॉर अनमैरिड वुमेन हु हैव पास्ट इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एंड 50,000 फॉर वुमेन हु हैव पास्ट ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट, मतलब 25,000 इंटरमीडिएट के लिए और 50,000 जो ग्रेजुएशन वाले हैं। फिर तीसरा है हमारा हर खेत तक सिंचाई का पानी। To make निश्चय 3 successful, a total of 3 department of Bihar has been put to work in the फाइनेंशियल ईयर 2024-25, मतलब हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये तीनों को एज इन एक सिंगल यूनिट लिया गया है ताकि सो दैट दे कैन वर्क फॉर हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए। फिर निश्चय 4 क्या कहता है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, अप्रूवल ऑफ ₹270 करोड़ हैज़ बीन मेड इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 फॉर सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए था। ये क्या था, ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए था, ये सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए है। पंचायत राज एंड एनर्जी डिपार्टमेंट इन ऑल विलेजेस, और सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये स्वच्छ भारत अभियान वाला होगा। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान सेकेंड फेज स्कीम इम्प्लीमेंटेशन इज रिलेटेड टू सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन रूरल एरियाज, ये सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इन रूरल एरियाज के लिए, मतलब गांव वाले एरिया के लिए, है ना। उसके बाद स्वच्छ शहर विकसित शहर, अ प्रोविजन ऑफ ₹30 करोड़ हैज़ बीन मेड इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अंडर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब 2 डस्टबिन होते हैं ना, एक हरा एक ब्लू, सॉलिड लिक्विड के लिए, तो उसी के लिए कह रहा है कितना करोड़ इन्वेस्टमेंट किया गया है, 30 करोड़ रुपये, ठीक है। A provision of ₹50 crore has been made in financial year 2024-25 for the construction of Mokshadham, including electric crematorium at all cities and important river ghat, Department of Urban Development and Housing, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, ये अंतिम संस्कार वाले के लिए प्रोविजन लाया गया है। निश्चय 6 जो सुलभ संपर्कता है वो क्या कहता है, कनेक्टिव ऑफ रूरल रोड, मतलब गांव वाले रोड को इंटरकनेक्शन के लिए टोटल ऑफ ₹1623 रोड्स आर प्रपोज्ड अंडर द एडिशनल सुलभ कनेक्टिविटी स्कीम। एक सुलभ कनेक्टिविटी स्कीम होगा जिसमें गांव के हर एक रोड को कनेक्ट किया जाएगा, और जिसका लेंथ कितना होगा 12,250.32 किलोमीटर, और कितना रोड प्रपोज हुए हैं 1,623, है ना। अब 7 निश्चय 2 वो क्या कहता है, सबके लिए आर्थिक स्वास्थ्य सुविधा, फॉर बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, मतलब चेकअप के लिए, टू द पीपल हेल्थ डिपार्टमेंट, 1 additional primary health center, 5 health sub centers and 136 community health center has been constructed in 243 assembly constituency, और बाल हृदय योजना ये बच्चों के लिए होगा अंडर द स्कीम रनिंग फ्रॉम ईयर 2021, ये कब स्टार्ट हुआ था 2021 से, 1134 चिल्ड्रेन हैज़ बीन सक्सेसफुली ट्रीटेड टिल 31 जनवरी 2024। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हम लोगों ने टोटल 3 चैप्टर डिस्कस किया है, डिसीजन ऑफ बिहार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन 2024, पद्मा अवार्ड्स रिलेटेड टू बिहार, और 7 निश्चय न्यू प्रोविजन ऑफ इन द बजट 2024-25। थैंक यू।